पहले तो टेस्टर होते ही नहीं, लेकिन टेस्टिंग तब भी होती थी जो डेवलपर होता था वही क्या करता था, चीजें डेवलप भी करता था, वही क्या करता था, चीजों को टेस्ट भी करता था। वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों कौन करता था, टेस्टर ही क्या करता था। तो और पहले जो अपना टेस्टिंग करता भी था, और एक टेस्टिंग उसको करनी होती थी अपने कोड की, कि उसका कोड सही है या नहीं। तो इसके लिए वो टेस्टिंग करते थे जिसका नाम होता था क्या, यूनिट टेस्टिंग। एक टेस्टिंग होती है, जानते हो ना, अब भी होती है, इसे कौन करता है, डेवलपर करता है। इसका नाम क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में जानते हो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग में ये होता है, जैसे तुम लोग क्या करते हो, सिस्टम टेस्टिंग। जो एक टेस्टर करता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। और एक जो डेवलपर खुद बनाने के बाद एक क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब हुआ वो ये चेक करता है कि उसका कोड सही लिखा है या नहीं। पहले आज से जान लो कि यूनिट टेस्टिंग, या जिसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, भी क्या है, यूनिट टेस्टिंग ही तो है। दो टाइप की टेस्टिंग होती है ना, एक ब्लैक बॉक्स और एक क्या, व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग को। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग में सीधे डेवलपर का कोड टेस्ट किया जाता है कि वो कोड सही है या नहीं। कैसे करते हैं वो लोग, डेवलपर जो कोड लिखता है खुद कर लेता है, और कई बार दूसरे से क्या कराता है, दूसरे डेवलपर से कहता है कि भाई हम तुम्हारा कोड देख रहे हैं, तुम हमारा देख लो। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये तो पता होना चाहिए, नहीं सुना नाम ये क्या है, पीयर रिव्यू। पीयर बोलते हैं किसे, जो तुम्हारे साथ में काम करता है, सहकर्मी जो तुम्हारा है, उसे क्या वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, पीयर। तो हम क्या बोलते हैं इसे, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब जैसे टेस्टिंग में भी होगा, भाई तुम टेस्ट केस लिख रहे हो, बगल में दूसरा भी लिख रहा है, तो आपस में रहता है भाई हम तुम्हारा रिव्यू करने के बाद में तुम हमारा कर लेना, जिससे जो गलतियां हो, या फिर कंपनी का मैनेजर का प्रोसेस में रहता है कि भाई लिखोगे तुम उनका रिव्यू करोगे और ये तुम्हारा करेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, पीयर रिव्यू। ठीक है, तो कैसे करते हैं यूनिट टेस्टिंग, एक तो डेवलपर खुद अपना कोड टेस्ट कर लेगा, एक दूसरा क्या कर लेगा, पीयर रिव्यू कर लेगा। लेकिन अब कोड भी डेवलपर लिख रहा है तो बहुत ढेर सारा कोड लिखा है, सारा कोड थोड़ी दोबारा पढ़ पाएगा, या पीयर रिव्यू में भी सारा थोड़ी ना हो पाएगा। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यही है, जब क्या टेस्ट किया जाए, डायरेक्ट कोड देखा जाए, कोड चेक किया जाए, कोड सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा एक तरीका और, अच्छा डेवलपर करता क्या होगा बताओ, डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है। कोड लिखता है तो क्लास बनाता होगा, क्लास बनाता होगा, अंदर क्या लिखता होगा, मेथड लिखता होगा। मेथड में क्या होते होंगे, पैरामीटर होते होंगे, मेथड काम करते होंगे, मेथड क्या करते होंगे, रिटर्न करते होंगे। अब जैसे एक मेथड, भाई तुम क्या करते हो, यूज करते हो कोई एप्लीकेशन ना, तुम जाते हो क्या करते हो, तुम फॉर्म फिलअप करते हो, भी टाइगर देखो, तुम अकाउंट पेज पे जाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, सेव बटन में क्या करते हो, क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट जाती है ना, कहाँ जाती है, सर्वर पे ना, वहां कोड होता है ना, क्या कोड होता है, ये क्लास मेथड तो बना होता है। इस रिक्वेस्ट में जाके वहां क्रिएट अकाउंट नाम का डेवलपर ने क्या बनाया होता है, एक मेथड। वो मेथड चलता है, जो मेथड डेटा को ले जाके डेटाबेस में स्टोर करता है और अकाउंट आईडी जनरेट करके देता है। अब इसी को चाहे वो क्लास में, भाई चाहे एपीआई रहे चाहे एपीआई न रहे, एपीआई में भी तो डेवलपर कोड ही लिखता है, तब भी वो क्या बनाता है, क्लास और मेथड ही बनाता है। तो बताओ, कहीं ना कहीं जाओ, चाहे एपीआई हो और चाहे एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन न हुआ हो, जहां बैकएंड में सर्वर पे कहीं ना कहीं कोड होगा, एक मेथड होगा जिसका नाम क्या होगा, कुछ रखा होगा उसमें, क्रिएट अकाउंट फलाना डिमाका कुछ रखा होगा, उसी के अंदर 10 20 40 50 लाइन का क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा, जो चलता होगा तभी अकाउंट बनता है, चीजें डेटाबेस में जाती हैं और अकाउंट आईडी जनरेट करके तुमको वापस रिटर्न करता है। वही रिटर्न को लेके बाद में रिस्पॉन्स बना के क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। यही होता है यार। तो बताओ आखिर मेन खेल कौन है खेल रहा, वही मेथड ना। और मेथड कब चलता है वो, तुम जब अगर एक उससे पूछो, एक नॉर्मल एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर से पूछो, अपने आप से पूछो, तो तुम कहोगे भैया हमने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन फिलअप की, सेव बटन पे क्या किया, क्लिक किया, यहाँ से गया क्या रिक्वेस्ट, बीच में चाहे एपीआई बैठी हो चाहे एपीआई ना बैठी हो, अगर एपीआई बैठी होगी तो एपीआई के पास गया, एपीआई फिर लेके गया कहाँ, वही वहां कोड ही लिखा होगा, एपीआई नाम का क्या बना होगा, एक मेथड बना होगा, और वही मेथड चल के सारा काम करेगा। अंतिम में वो जो उसका रिटर्न टाइप होगा, एपीआई लेके रिस्पॉन्स में क्या कर देगा, यूआई को क्या कर देगा, भेज दे। अगर हम वही क्रिएट, तो अकाउंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक तरीका तो ये है कि खोलो और सब कुछ करके सेव करके देख लो हो रहा है कि नहीं। एक तरीका ये भी तो है, अगर डेवलपर का कोड तुम्हारे पास पड़ा हो, सारा डेवलपर का सारा कोड तुम्हारे पास क्या हो, पड़ा हो,
उसी में से उसका क्रिएट में अकाउंट मेथड क्या कर लो, कॉल कर लो, उसमें भेज दो क्या, आर्गुमेंट फर्स्ट नेम लास्ट, और वो अगर अकाउंट बना दे रहा तो मतलब क्रिएट अकाउंट सही से काम कर रहा है। आखिर बताओ सबसे लास्ट का लॉजिक कहाँ लिखा है, उसी मेथड में लिखा है ना। तो यूनिट टेस्टिंग यही करती है। यूनिट टेस्टिंग जो इसे कहते हैं ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग जो कि ऑटोमेशन से होती है, उसमें यही होता है। डेवलपर अपना जो मेथड लिखा होता है ना, वही अपना मेथड एक क्लास के अंदर उनको क्या करता है, कॉल करता है, आर्गुमेंट भेजता है, रिटर्न देखता है, वो ये देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। मैवेल यूज कर रहे, सब लोग मैवेल की शक्ल देखे हो आप ना, याद करो एसआरसी मेन जावा होता है, एसआरसी टेस्ट जावा होता है। क्यों आया एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा? इसलिए आया कि डेवलपर जो होगा एसआरसी मेन जावा में अपने डेवलपमेंट का कोड लिखेगा, एसआरसी टेस्ट जावा में वो क्लासेस बनाएगा जो किसका, कौन से टेस्ट का कोड वो लिखेगा, बस वही यही लिखता है। मेन जावा में जो क्लासेस मेथड्स बने हैं उन्हीं को कॉल करता है, आर्गुमेंट भेज के देखता है सही, वो सही से रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, डेटाबेस से सही चीज जा रही है कि नहीं। इसलिए यूनिट टेस्टिंग या जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है कोई बड़ी पहाड़ चीज नहीं है। जैसे अगर हमें करनी हो, हमें जावा आती है तो हमें क्या होगा, डेवलपर का, जैसे तुम टेस्टिंग करते हो तुम्हें डेवलपर का कोड थोड़ी दिया रहता है। यूनिट टेस्टिंग करेंगे तो हमें डेवलपर का पूरा कोड थमा दिया जाएगा। वैसे तो डेवलपर क्या करते हैं मालूम है, एसआरसी मेन जावा में भी कोड लिखते जाते हैं, डेवलपमेंट भी करते जाते हैं, जो सही जगह जहां सही से काम होता है। एसआरसी टेस्ट जावा में भी वो टेस्टिंग का कोड लिखते चले जाते हैं कि अपनी यूनिट टेस्टिंग का कोड कि कॉल करके चेक करना कि मेथड सही से काम कर रहा है कि नहीं। यही क्या है यूनिट टेस्टिंग, कुछ मेथड वही जो एसआरसी में जावा पड़ा उसे कॉल करते हैं, जो आर्गुमेंट मांगता है आर्गुमेंट देते हैं, रिटर्न लेते हैं, देखते हैं सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, चलने पे जो चीजें डेटाबेस में जानी चाहिए वो जा रही है कि नहीं, यही सब वेरीफाई करने का कोड वो यूनिट टेस्टर लिख देता है। यही क्या है यूनिट टेस्टिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस इसमें यही चाहिए होता है यूनिट टेस्टर को उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, भाई तभी तो कर पाओगे। हमें जावा आती है तो हम जावा के एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पीएचपी के एप्लीकेशन की यूनिट टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, हमें पीएचपी आती नहीं। मैं तो भाई यूनिट टेस्टिंग का मतलब उनके मेथड डायरेक्टली कॉल कर करके देखो, जैसे ऐसे यार, जैसे देखो अगर जैसे यहाँ एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा है ना, एसआरसी मेन जावा में ऐसे उनका एक पैकेज होगा, ऐसे उनका क्या होगा, एक न्यू करके मान लो जैसे अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने डेवलपमेंट किया है, अकाउंट की टेस्टिंग से रिलेटेड क्या लिखेंगे, वो भी अपने में क्या बनाएंगे, क्लास। और इसके अंदर जैसे ये, इसके अंदर उन लोगों ने एक मेथड बना लिया पब्लिक वाइड, जैसे लिख दिया वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। इन्होंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। इसके अंदर वो क्या करेंगे, पहली लाइन में मेथड कॉल करेंगे। जैसे मान लो वहाँ एसआरसी में जाओ में कोई डेवलपर ने डेवलपमेंट की क्लास लिखी है ना, तो उसी अपनी ही क्लास को डेवलपर यहाँ क्या करेगा, कॉल करेगा मैनुअल हाथ से। नहीं, पहली बात तो ये कौन लिख रहा है, डेवलपर ही लिख रहा है। डेवलपर ने ही यहाँ क्या किया है, डेवलप एसआरसी मेन जावा के अंदर किसका कोड लिखा है, डेवलपमेंट का। एसआरसी टेस्ट जावा में किसका लिखेगा, टेस्टिंग का। लेकिन ये ब्राउजर लॉन्च वाली इसकी टेस्टिंग नहीं है, इसकी टेस्टिंग एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है कि जो ये जो मेथड वो काम करने के लिए बनाया है, सीधे मेथड कॉल करके रिस्पॉन्स देखो मेथड सही काम कर रहा है कि नहीं। मेथड को काम था ना कि वैल्यू लेके जाना, डेट भाई वैसे क्या है, कैसे जा रही है, तुम फॉर्म में 10 वैल्यू डाल रहे हो, सेव बटन पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, 10 वैल्यू के साथ एक रिक्वेस्ट जा रही है, एपीआई उस रिक्वेस्ट को ले रही है, फिर वो अंदर मेथड कॉल कर रही है, वो मेथड चल रहा है और वो 10 वैल्यू को लेके क्या कर रहा है, वही जो 10 वैल्यू वहाँ फॉर्म भरने में डाली गई, वही एज ए पैरामीटर उस मेथड में क्या पास हुई, उनको लेके क्रिएट अकाउंट का कोड गया, डेटाबेस में डाला और अकाउंट आईडी जनरेट करके रिटर्न कर दिया। हम तो कहते सीधे वही, उसको जो 10 वैल्यू पैरामीटर चाहिए थी कहाँ से जा रही है, अरे वो रिक्वेस्ट के साथ गई, फिर अंदर जाके उसको मिली ना। हम कह रहे वही मेथड डायरेक्ट कॉल कर लो और 10 वैल्यू एज अ पैरामीटर क्या करो, जैसे हम यही भेज दे ऐसे यार। जैसे मान लो वहाँ एक क्लास हो जिसका नाम हो अकाउंट है, जैसे न्यू अकाउंट, उसके पास एक मेथड हो क्या, क्रिएट
अकाउंट मान लो 10 पैरामीटर मांगता हो तो 10 पैरामीटर यहां से क्या करो, दे दो। जैसे फर्स्ट नेम डाल दो, लास्ट नेम डाल दो, है ना, सिटी डाल दो, जैसे अकाउंट बनाने में जो जो चाहिए होगा। तो यही मेन तो खेल इसका है, इस क्रिएट अकाउंट नाम के मेथड का, जिसको डेवलपर ने बनाया है। तो यही कॉल कर लेंगे और फिर एक लाइन में कॉल कर लेंगे, इससे अकाउंट बन जाएगा। एक लाइन में क्या करेंगे, एक लाइन में कोड लिखेंगे ये ऐसा, जो डेटाबेस से वैल्यू लेके आएगा, जो डेटाबेस में गई, भेजी गई वैल्यू इन्हें पता है, डेटाबेस से निकाली गई वैल्यू इन्हें पता है, दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर सही है तो कहेंगे कि मेरी चीज सही चल रही है। अगर वही चीज वहां से नहीं मिलेगी तो तुमको पता चलेगा मेरी चीज क्या हो रही है, गलत। अब इसको चाहे सर्वर पे डाल दो, कहो टेस्टर से टेस्टिंग करे, तब भी तो गलत। यही क्या है, यूनिट टेस्टिंग कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। तो यूनिट टेस्टिंग, अब जैसे एक टेस्ट केस यूनिट टेस्टिंग के नहीं, एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में हजारों फंक्शनलिटी। अगर एप्लीकेशन में हजारों फंक्शनलिटी है तो हजारों वो क्या लिखेंगे, मेथड्स बनाएंगे उनको क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। और इन्हीं मेथड्स को बोलेंगे क्या, टेस्ट केस। अब क्या बोलेंगे, यूनिट टेस्ट केस। तीर मार रहे हैं यूनिट टेस्टिंग में, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बस इतना ही करते हैं, ये अपना ही मेथड क्या करते हैं। मतलब इसमें क्या है, भाई यही टेस्टिंग करने के लिए लॉगिन करोगे, सब दुनिया भर का ड्रामा करोगे, अंतिम में तो काम करेगा कौन, यही क्रिएट अकाउंट मेथड ही ना। ये लोग डायरेक्ट इसको टेस्ट कर रहे हैं, उनको ये पता चल जाता है कि कम से कम लॉजिक ठीक ठाक काम कर रहा है, कोड लेवल पे सही सी चीजें चल रही है। तो वही लोग ऐसा करता है, डेवलपर को वही जिम्मेदारी होती है कि इतनी चीज तुम बना रहे हो, इसकी यूनिट टेस्टिंग का कोड भी हिसाब से टेस्ट जावा में जाके लिखना, उसको ये करना होता है। और बनाते हैं जहां भी ठीक ठाक ढंग से डेवलपमेंट हो रहा हो, किसी भी कंपनी में जाओगे तो डेवलपर, भाई तुमको नहीं पता चलता क्योंकि तुम टेस्टर हो, लेकिन डेवलपर क्या करता है, डेवलपर जो कोड होता है, अब डेवलपमेंट का कोड भी होता है और यूनिट टेस्टिंग का भी कोड होता है। और ऐसे उसके पास क्या होंगे, हजारों टेस्ट केस होंगे। ऐसे सिर्फ जावा नहीं है, जावा, पर्ल, पाइथन, पीएचपी, रूबी, दुनिया भर की हर लैंग्वेज में यही कंसेप्ट है, डेवलपमेंट और यूनिट टेस्टिंग। सबका कंसेप्ट वही है कि अपने एक मेथड क्या करते हैं, कॉल करके देखते हैं मेथड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हजारों मेथड बनाए होते हैं, हजारों फंक्शनलिटी होती है, तो हजारों अपने वो क्या बनाते हैं, यूनिट टेस्ट के साथ। जावा में डेवलप हुआ है तो जावा में बनाएंगे, पीएचपी में डेवलप हुआ है तो इसमें बनाएंगे, पीएचपी में बनाएंगे। अब हजारों टेस्ट केस को रन कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, किसी फ्रेमवर्क। जैसे दिखाया था ना भैया, वैसे इसे कॉल करना है तो क्या तरीका है भैया, न्यू करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, फलाना करो, डिमाका करो, है ना, कॉल करो। फिर प्लस दूसरी बात है, ये कोई रिपोर्ट कोड भी जनरेट नहीं करता, इसलिए तुमको क्या बताया गया था लास्ट क्लास में, टेस्ट इंजन, कि मेथड के ऊपर जाओ, @टेस्ट लिख दो, ये चलने लगेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और कई फायदे बताए थे उसके ना, वो सारे फायदे बने बनाए रखे हैं। अगर चाहिए हो तो अलग से लिखो, अलग से क्यों लिखे भाई, जो बना बनाया रखा। तो टेस्ट इंजन क्या है, फ्रेमवर्क है। तो टेस्ट इंजन नहीं, पहले ये सब अक्सर ये जो फ्रेमवर्क आए थे शुरू में टेस्टिंग करने के लिए, सारे किसके लिए आए थे, यूनिट टेस्टिंग के लिए आए थे। किसके लिए आए थे, जैसे ये यूनिट टेस्टिंग का एक टेस्ट केस है समझो ये। अब इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया, कहा कि उस फ्रेमवर्क में ऐसा है भैया कि @टेस्ट लिख दो, तो ये क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। इसको चला ऐसा कर दोगे तो वो चलने लगेगा, ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा, इतना कोड रिपीट, मतलब 72 बातें बताई कि इतनी चीजें हैं, तो लोग क्या करने लगे, यूज करने लगे। ये क्या थे, यूनिट टेस्टिंग के फ्रेमवर्क। और यही आए क्या, जावा वालों ने जो बनाया उसका नाम क्या था, पीएचपी वालों ने बनाया, उनका नाम है पीएचपी यूनिट। पाइथन वालों ने बनाया, उन लोगों ने अपने का नाम क्या रखा है मालूम है, पाई यूनिट। उसका नाम रखा है उन्होंने आर यूनिट, है ना। सी शार्प वालों ने भी बनाया है, डॉट वालों ने, उसका नाम रखा है एन यूनिट। उसका नाम क्या रखा है, एन यूनिट। बस वो ये तरीका दे रहा है कि ये कोड कैसे, जो मतलब 100 200 500 टेस्ट केस है तो कैसे ये मैनेज करें, कैसे चलाएं, है ना। ये सारी तरीके देने के लिए ये फ्रेमवर्क थे। और सिर्फ जे यूनिट नहीं है, अगर तुम यही किसी को अगर काम करना पड़ेगा किसमें, डॉटनेट में, ऑटोमेशन सिलेंडियम सी शार्प पे भी तो चलता है, वहां यूज करना पड़ेगा, तो वहां जे यूनिट यूज, या ऐसे नहीं यूज करोगे, वहां क्या यूज करोगे, एन यूनिट। या कोई डेवलपर है डॉटनेट में डेवलप हुआ एप्लीकेशन, उसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है तो क्या यूज करेगा वो, एन यूनिट यूज करेगा।
पाइथन वाला क्या यूज करेगा, पाई यूनिट। लेकिन सबका सिद्धांत लगभग क्या है, सेम ही है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। जावा वाले कहते हैं क्या लिख दो, @ ऊपर क्या लिख दो, टेस्ट लिख दो। जावा वाले क्या लिख कहते हैं, ऊपर @ क्या लिख दो, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन। एन यूनिट वाले जानते हो कैसे बोलते हैं, वो कहते हैं भाई ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे। मतलब सब लोग अपना अपना क्या दे दिए, तरीका दे दिया, कहानी सबकी क्या है, सेम ही है। बात समझ आ रही थी। तो जे यूनिट भी क्या है, अब देखो जे यूनिट बनाया गया, यूनिट टेस्टिंग के लिए नाम रख दिया उन्होंने, क्या है, लेकिन वो फ्रेमवर्क बाई टेस्ट केसेस को मैनेज करने और चलाने के लिए है ना, तो सेलेनियम में भी इस्तेमाल हो सकता है। सेलेनियम के टेस्ट केस के साथ भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या है, जे यूनिट। बाद में क्या हुआ, जावा में ही एक आदमी था केड्रिक यूज करके, उसने अपना एक नया फ्रेमवर्क बनाया। उसने नाम क्या रखा, टेस्ट इंजन। उसने कहा कि जो चीजें जे यूनिट में नहीं है उनको भी हम और चीजें देंगे, रिपोर्टिंग अच्छी देंगे, ये देंगे वो देंगे, उसने दिया बना के। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो जे यूनिट यूज कर लो, चाहो तो क्या यूज कर लो, टेस्ट इंजन। टेस्ट इंजन उससे ज्यादा क्या है, एडवांस। उसका नाम भी क्या रखा उसने, टेस्ट इंजन रखा, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। बस ये किस लिए, ये मैनेज करने के लिए है कि कैसे सारे टेस्ट केसेस को चलाया जाए, कैसे रन किया जाए, ये चीजें क्लियर है ये बात। तो जे यूनिट भी और जे यूनिट टेस्ट इंजन लगभग एक ही जैसे हैं। बहुत चीजें दोनों की क्या है, कॉमन है। जैसे टेस्ट इंजन में देखा ना, @ टेस्ट लिखते हो, जे यूनिट में भी लिख दो @ टेस्ट, चल जाएगा। तो बहुत सी चीजें दोनों की क्या है, सेम है, और कुछ चीजें क्या है दोनों अलग से। क्लियर है। और याद रखो, ये जो टेस्ट इंजन है, जे यूनिट है, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो हम अपने फ्रेमवर्क के अंदर यूज करते हैं। अगर उनके अंदर यूनिट टेस्टिंग का कोड कॉल करो, अगर उन्हीं के अंदर तुम सेलेनियम का सेलेनियम के कोड कॉल करके टेस्टिंग करोगे तो कहोगे क्या, फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो। तो जे यूनिट ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिट टेस्टिंग में काम आएगा, टेस्ट इंजन यूनिट टेस्टिंग में काम आएगा। भाई अंदर जैसा तुम्हारा कोड लिखना है लिखो, वो तो बस मैनेज करने के लिए है कि इसे कैसे चलाना है और कैसे 100, 200, 500 टेस्ट केसेस को मैनेज करना। चलो यहां ये इसमें सही है सब कुछ, टेस्ट केस ऑटोमेटेड है ना यार संदीप। वाला है इनवॉइस वाला, कहाँ है, मैं इन सबको बंद कर दूँ। चल रहा है प्रॉपर। कोई किसी को चैलेंज आया तो बताओ। अभी देखो यहाँ एक गलती इन्होंने की है, बताओ क्या की। नाम गलत रखा, क्रिएट पेज क्यों रखा। देखो पेज वाइज क्लास अलग चीज है, टेस्ट केस अलग चीज है। टेस्ट केस के अंदर पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स क्या किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं, है ना। तो नाम इसका क्रिएट पेज मत रखो, लिख दो क्रिएट लीड टेस्ट केस या कुछ ऐसा नाम रखो। टेस्ट केस अलग चीज है, पेज वर्ड यूज करो जो पेज वाइज क्लासेस बना रहे हो उसके अंदर, जिसको तुम्हें यूटिलाइज कहाँ करना है, जिसे यूटिलाइज करना है टेस्ट केसेस वाली क्लास के अंदर। यही तो करते हो ना। देखो लॉगिन भी टाइगर एक पेज बनाए हो ना, नाम ऐसा मत रखो। देखो नाम जरा ढंग से रखो, जो क्लासेस टेस्ट केसेस के लिए हो उनके नाम में टीसी वर्ड जोड़ दो या टेस्ट केसेस वर्ड जोड़ दो, कुछ ऐसा, या टीएस टेस्ट स्क्रिप्ट वर्ड जोड़ दो। और जो ऐसी है जो पेज वाइज क्लासेस हैं उनके अंदर लास्ट में क्या वर्ड जोड़ दो, पेज। तो जिससे यूज करोगे तुम्हें आसानी हो, है। तो चलो यहाँ 2 टेस्ट केस यहाँ पे ऑटोमेट इन्होंने किए। अब ये 2 चलाने हैं, दोनों नॉन स्टैटिक मेथड है। एक तो तरीका है ऑब्जेक्ट बनाओ और दोनों को क्या कर दो, कॉल कर दो। ऑब्जेक्ट बनाओ और दोनों को कॉल कर दो। और एक तरीका और क्या है, एक तरीका यह है कि हमने क्या यूज किया, टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क। अब देखो अगर हम यही टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क यूज करें तो क्या हो।
हमें इस क्लास के ऊपर सिर्फ इस मेथड के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लगाना है @test org.testng.annotation। और ये दूसरा टेस्ट केस है ना, इसके ऊपर भी लिखना है @test। अब कोई ऑब्जेक्ट बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सीधे रन करो, एक एक करके दोनों क्या हो जाए, रन हो जाए। अब तुम्हारी ये सब सारी समस्याएं कौन ले रहा है अपने पास, टेस्टनजी। टेस्टनजी कह रहा है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ऑब्जेक्ट बनाने के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो बस क्या करो, जो तुम्हारे लिए टेस्ट केस है उसके ऊपर लिख दो क्या, @test। जब तुम रन करोगे तो हम देखें, अच्छे एक चीज और देखो, यहाँ 2 मेथड बने हैं ना, यही एक तीसरा मेथड और बनाओ, उसके ऊपर @test मत लिखो, तब चलाओगे तो वो नहीं चलेगा, वही चलेगा जिसके ऊपर क्या लिखा है, @test। तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मान लो यहाँ एक मेथड बना दे, तो जी बन गया, ये चलेगा नहीं। ये तो तभी चल सकता है जब कोई क्रिएट पेज का ऑब्जेक्ट खुद से बनाए और इसका ये मेथड क्या करे, कॉल करे। लेकिन जो ये 2 मेथड है, इनको तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस रन करो, ये दोनों रन होंगे, वो रन नहीं होगा। कौन चलाएगा इसको, टेस्टनजी। टेस्टनजी की जार होती है भाई, नेट से डाउनलोड करोगे तो 700-800 KB की होती है, आजकल के इक्लिप्स में लगी हुई आती है, पहले के इक्लिप्स में लगी हुई नहीं आती थी, लेकिन अब के इक्लिप्स में क्या होती है, लगी हुई पहले से पड़ी रहती है, उसके अंदर कोड लिखा है, जानते हो क्या कोड लिखा है भाई। अच्छा तो हम इसको रन करें, रन हो जाएगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए, कैसे, बिना, भाई नॉन स्टैटिक मेथड है ना यार, ये देखो ये कैसा मेथड है, तो बिना ऑब्जेक्ट बने तो नहीं कॉल हो सकता ना, लेकिन तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, जो पीछे टेस्टनजी बैठा है वो इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको क्या करता है, दोनों को कॉल कर लेता है, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे बिहाफ पे वो काम कर रहा है। भाई नॉन स्टैटिक मेथड है ना, नॉन स्टैटिक मेथड तो तभी चलता है ना जब ऑब्जेक्ट बनता है। तुम ऑब्जेक्ट बना भी नहीं रहे हो, चल भी रहा है, तुम ऑब्जेक्ट बना भी नहीं रहे हो, चल भी नहीं रहा है, क्यों, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, बन रहा है, लेकिन तुम नहीं बना रहे। कौन बना रहा है, टेस्टनजी। ऑब्जेक्ट बना, टेस्टनजी कैसे चला देता है इन दोनों को, क्योंकि टेस्टनजी का नहीं है भाई। अच्छा ये क्यों लिखवा रहा है @test, इसलिए कि सुंदर लग रहा है, वो इस ना वो इसलिए कि पहचाने कि कौन टेस्ट केस है और कौन टेस्ट केस नहीं है। जब तुम इसे रन करते हो, टेस्टनजी क्या करता है, टेस्टनजी इस क्लास का क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट, और अंदर ही अंदर बस उसी मेथड को कॉल करता है जिसके ऊपर @test नाम की क्या होती है, एनोटेशन, जिसके ऊपर नहीं होती उसको कॉल नहीं करता, इसीलिए वही चलेगा जिसके ऊपर क्या लिखा है, @test। क्लियर है बात, यहां देख रहे हो इतना लिखा हुआ। अच्छा एक छोटी सी चीज और देखो कि जैसे 2 मेथड्स बना रहे हो तुम, 3 मेथड्स क्या कर रहे हो, बना रहे हो, जैसे एक मेथड ये है और एक मेथड क्या है, ये 2 टेस्ट केस है, तो इनके ऊपर तुमने क्या लिख दिया, @test। जो नहीं है उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये लूप वाला है, नहीं लूप नहीं है ना, अच्छा लूप वाला ही है क्या ये सिनेरियो, हमारे पास एक आध कॉपी पड़ी है इसकी ना, ये देखो एक मेथड है क्रिएट लीड्स, एक टेस्ट केस, और दूसरा टेस्ट केस है कौन, क्रिएट इनवॉइस, और नाम भी थोड़ा अच्छा रखो, जब टेस्ट केस का नाम रखें तो उसके अंदर वेरीफाई वर्ड जरूर डालें। भाई देखो टेस्ट केस है ये, हम वो लीड बनाना नहीं है, सिर्फ हमें लीड बना के टेस्ट करना है कि लीड बनी कि नहीं बनी। अगर वेरिफिकेशन ना हो तो टेस्ट केस कहेगा वो, तब तो टेस्ट केस किस बात का, टेस्ट केस कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसमें वेरिफिकेशन ना हो, कम से कम एक वेरिफिकेशन तो होगा ही, ज्यादा और हो सकते, लेकिन मिनिमम एक होना
चाहिए तभी उसे टेस्ट केस बोला जाएगा ना, तब का टेस्ट केस यार। इसलिए नाम में भी हम लोग थोड़ा समझदारी रखते हैं, नाम कुछ ऐसा रखते हैं, वेरीफाई क्रिएट लीड क्रिएशन या वेरीफाई क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी, ऐसा नाम रखते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ रही? तो तुम्हें कुछ चीजें दिख रही होंगी, ये दो मेथड बनाए, दोनों मेथड्स में कुछ चीजें क्या है कॉमन है, जैसे मेरे ख्याल से इतनी चीज, ये 4-5 लाइन का कोड यहां भी होगा, ये 4-5 लाइन का कोड वहां भी, दोनों जगह लिख रहे हो। तो बस 2 टेस्ट केस देख रहे हो यार, एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करोगे सैकड़ों हजारों, एक एक क्लास में 10-10 टेस्ट केस होंगे। अब 10 के 10 में वही 6 लाइन लिखनी है तो कितना हो जाएगा? मान लो क्लास के अंदर एक क्लास तुमने बनाया क्या करने के, इसका नाम रख दिया क्या, मान लो इसका तुमने नाम रख दिया लीड, जैसे वेरीफाई क्रिएट लीड टेस्ट केसेस, ये क्या नाम रख दिया तुमने इसका? जैसे ये देखो, नाम बदल भी तो सकते हैं, इसका नाम बदल के क्या रख दें, वेरीफाई लीड्स टेस्ट केसेस। ये क्या बना दिया? क्लास बना दी, उसके अंदर एक मेथड बना दिए वेरीफाई क्या, ऐसा कुछ। ऐसे इसको भी बना दिए। वैसे देखो ये गलत है, क्यों गलत है यार? टेस्ट क्लास का नाम रख रहे हो वेरीफाई लीड्स टेस्ट केसेस, मतलब लीड्स के टेस्ट केस रखने वाले हो, लेकिन रख रहे हो यहीं पे किसका, लीड्स का भी और डिवाइस का। कंपाइल होने में गलती नहीं, चलने में गलती नहीं होगी, लेकिन ये गलत ढंग से रखे हो ना। चलो लेकिन फिर भी अभी रहने देते हैं। ये देखो, अब इसमें तुमको दिख रहा है कि दोनों मेथड्स के अंदर, या मान लो इसके अंदर ऐसे 10 टेस्ट केस हो इस क्लास के अंदर, तो 10 मेथड बनाओगे। अब मान लो 10 के 10 में तुम्हें समझ में आ रहा है ये 6 लाइन का कोड या 5 लाइन का कोड 10 के 10 में क्या है, सेम। ये 6 लाइन का कोड या 5 लाइन का कोड 10 के 10 में क्या है, सेम है। तो तुम चाहो तो अब टेस्टनजी तुमको एक प्रोविजन देता है, ध्यान से देखना इस चीज में। एक मेथड बनाए पब्लिक वाइड, नाम कुछ भी रखे, नाम कुछ भी रखे, क्या रखे बताओ? लिख देते हैं और लिख देते हैं मैनेज, या ऐसे लिख देते हैं स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट टू लॉगिन, कि मतलब स्टार्टिंग से लेके लॉगिन तक यही काम, मान लो यही काम हमको कहाँ करना है, हर टेस्ट केस के अंदर। कहाँ करना है? हर टेस्ट केस के अंदर हमें यही करना है काम, क्या कि सबको क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, लॉगिन करना है। अब ये काम तुम 6-7 लाइन का कोड, या जैसे उसमें एक्सटेंड रिपोर्ट बनानी है, ऐसे 4-5 लाइन का कोड तुम हर में लिख रहे हो। हम कह रहे हैं एक मेथड बनाओ जिसका नाम रख दो क्या, स्टार्ट टू लॉगिन, और इसी के अंदर ये 6 लाइन का कोड उठा के क्या कर दो, जो तुम्हें लगता है कॉमन है वही कोड उठा के कहाँ रख दो, इसके अंदर। ये अलग मेथड है, ठीक है, इसके अंदर। अभी एरर दे रहा है, एरर चलो ठीक कर लेंगे, लेकिन देखो ध्यान से, पहले हम यहां रख दें। अब तो इसका पार्ट नहीं है ना, यहां तो कहां से कहानी लिखी है, सीधे होम पेज से, और वही सेम काम हम कहां करें, मान लो इसमें भी, कि भैया पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे कहां से बात करो, होम पेज। तो वही 5 लाइन वहां भी लिखा था, वही 5 लाइन हमने 5 लाइन उठा के कहां रख दिया, मेथड में। एक तो रास्ता ये है कि हम इस मेथड को क्या करें, यहाँ पे कॉल कर लें। कैसे कॉल करें? तो बताओ ये सही किया कि गलत किए? बोलो। अब पहले से अच्छा है ना यार, ये तो बेवकूफी होती है ना कि वही कोड 2 जगह लिखो। अगर एक ही कोड की 2 जगह जरूरत है तो हमेशा मेथड में रखो, और मेथड का 2 जगह क्या कर दो, लेकिन तुम्हें कॉल करना पड़ा। अगर मान लो 10 टेस्ट केस हो तो 10 मेथड में कॉल करना पड़ेगा, लेकिन तब भी पहले से अच्छा है। पहले 10 का 60 लाइन, अब 6 लाइन हो और 10 बार कॉल करो, 10 6 16 लाइन।
कहा 60 लाइन और कहा 16 लाइन, तो अच्छा है नहीं। और टेस्टनजी ने इसी पे एक चीज और पढ़ के आगे दे दी, उसने कहा कि तुम्हें कॉल करने की भी जरूरत नहीं। जिस मेथड के अंदर वो तुमने कोड लिखा है, जो तुमको स्टार्टिंग का कोड है और हर टेस्ट केस को चाहिए, बस उसके ऊपर जाओ, यही लिख दो @ बिल्कुल बिफोर मेथड। क्या है? बिफोर मेथड, बस। जानते हो, अब ये मेथड हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलेगा बिना कॉल किए। नाम कितना अच्छा रखा गया है, बिफोर मेथड। ये किसके पीछे चलेगा? हर टेस्ट केस वाले मेथड के पहले अपने आप। 10 टेस्ट केस है ना, 10 में कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस मेथड के ऊपर इतना चिपका दो, क्या? @ बिफोर मेथड। अब ये मेथड ऐसा मेथड है, जब भी कोई टेस्ट केस चलेगा तो सबसे पहले 10 टेस्ट केस है ना, अगर मान लो 10 टेस्ट केस है ना, तो हर टेस्ट केस के पहले एक बार ये चलेगा, मतलब 10 बार अपने आप ये चलेगा। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, और तुम्हें कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये रोल है किसका? टेस्टनजी का। टेस्टनजी नहीं होता तो तुम क्या करते? कॉल करते। टेस्टनजी ने कहा कॉल करने की भी, भाई कॉल करोगे तो दिक्कत और आएगी, तो हो सकता है भूल जाओ। अब यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हो तो भूलने की टेंशन नहीं है। नहीं, पहले 10 थे, 10 के 10 में कॉल करना पड़ता ना। मान लो 8 में कॉल करते, 2 में भूल जाते, 2 में काम करता, वो नहीं करता, फेल हो जाता। लेकिन अब क्या है, चाहे 15 हो चाहे 20, बिफोर जो कोड सब जगह चाहिए, उस मेथड के ऊपर बस इतना लिख दो, क्या? बिफोर मेथड, अपने आप चलेगा सबके पहले। बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखना एक बात, सिर्फ उसी के पहले चलेगा जिसके पहले क्या लिखा है? @टेस्ट। टेस्ट केस वही है जिसके पहले क्या लिखा है? @टेस्ट। भाई ये नहीं है, ये XYZ टेस्ट केस नहीं है, क्योंकि इसके पहले @टेस्ट नहीं लिखा है। इसके पहले @टेस्ट नहीं लिखा है। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, XYZ के पहले कोई @टेस्ट नहीं लिखा। और जब तो ये टेस्ट केस नहीं है, तो ये मेथड जिसका नाम स्टार्ट टू लॉगिन है, जिसका एनोटेशन का नाम क्या है? बिफोर मेथड है, ये इसके पहले नहीं चलेगा। किसके पहले चलेगा? सिर्फ @टेस्ट वाले मेथड्स के पहले। क्लियर है बात? अब जैसे तुम्हें लगता है हर टेस्ट केस करने के बाद अंतिम में हमें क्या करना चाहिए? ब्राउजर क्या कर देना चाहिए? लॉग आउट कर देना चाहिए। ब्राउजर क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। अब एक तो रास्ता ये है, भाई ये तो जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी काम है भैया, ये मत भूल जाना कभी। जाओ भाई, सामने मत सो। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? हाँ, लॉग आउट। हमने कहा हर, भाई देखो ये कभी मत भूलना, हर टेस्ट केस की ये जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे यही छोड़ दिया ना, ब्राउजर बंद करने का कोड नहीं लिखा ना, तुम्हारा ऑटोमेशन क्या चलेगा? जब 100-200 टेस्ट केस चलेंगे, अपना अपना ब्राउजर सब खोलते जाएंगे, कोई बंद नहीं करेगा, कोई, सब लोग को बस खोलते चले जाएंगे, धीरे धीरे ब्राउजर तुम्हारा सिस्टम हैंग नहीं हो जाएगा। इसलिए हर टेस्ट केस की जिम्मेदारी रहती है कि भैया अपना खोले भी और अपना अंतिम में क्या करे? बंद करे। यहाँ क्लोज की लाइनें लिखनी पड़ेंगी, हो सकता है लॉग आउट की और क्लोज की लाइन लिखनी पड़े। तो हर में लिखोगे ना लॉग आउट और क्लोज, तो लॉग आउट और क्लोज लिखने की जरूरत नहीं। अब से ये लोग कहते हैं कि एक मेथड और बना, पब्लिक वाइड, उसका नाम रख दें, मान लो लॉग आउट एंड क्लोज। और इसके अंदर कौन सा मेथड कॉल कर लो? लॉग आउट का कॉल कर लो, और इसके बाद वही क्लोज और क्विट जो होते हैं उनको कॉल करके ब्राउजर क्या कर दो? बंद कर दो। ऐसा कर दो। तो बस अब देखो, या तो इसे कॉल करो, इससे अच्छा है इसके ऊपर लिख दो @आफ्टर मेथड। इसकी क्वालिटी है, जब भी टेस्ट केस चलेगा तो उसके बाद में ये चलेगा। अब तुम्हारा, तुम इसको रन करो, 10 टेस्ट केस हैं तो हर टेस्ट केस के पहले बिफोर मेथड चलेगा और हर टेस्ट केस के बाद आफ्टर मेथड चलेगा। पहले यही कॉल करते, पहले तो एक कॉमन रख रहे थे, फिर मेथड बना के रखे,
लेकिन फिर भी कॉल करना पड़ता ना, लेकिन कॉल करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट इंजन कह रहा भाई हम देख लें, बस तुम जो चीज तुमको चाहिए मेथड के बाद चले वो चीज एक मेथड में लिखो और उसके ऊपर क्या लिख दो, @ आफ्टर मेथड। तो बढ़िया फीचर दे रहा है टेस्ट इंजन। लेकिन इसके लिए ये सब नियम चलेंगे नहीं, क्योंकि ये टेस्ट केस नहीं है। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, यहां तुम लोग इंप्लीमेंट करना। अब हम एक अलग से सैंपल टेस्ट एनजी क्लास में बताते हैं चीजें, जिससे तुम्हें समझ में आए ये काम। अब तो तुम्हें यूज समझ में आया, बिफोर मेथड का यूज समझ में आया, आफ्टर मेथड का और @ टेस्ट का। अब हम ये बताते हैं, अब सैंपल क्लासेस के थ्रू समझाते हैं। ये देखो, जैसे पब्लिक वाइड टेस्ट केस का क्या नाम रखें, वेरीफाई, मान लो क्रिएट लीड, एक टेस्ट केस है। ऐसे ही और मेरे टेस्ट केस है, एक है क्या, वेरीफाई, क्रिएट लीड, वेरीफाई, एडिट लीड और वेरीफाई मान लो डिलीट। ये मेरे क्या है, 3 टेस्ट केस है। तो 3 क्या बना लेंगे, मेथड बना लेंगे। क्या लिखते हैं इसको, क्रिएट लीड टेस्ट केस। ये क्या है, एडिट लीड टेस्ट केस। और ये लिख देते हैं क्या, डिलीट लीड टेस्ट केस। और ये टेस्ट केस है भाई तभी माने जाएंगे जब इनके ऊपर क्या लिखा जाएगा, @ टेस्ट। बिना उसके नहीं। ये 3 क्या हो गए, टेस्ट केस। और ये अगर रन कर दो, ये देखो 3 टेस्ट केस चल गए। पहले क्रिएट लीड, फिर डिलीट लीड और फिर क्या, एडिट लीड। और देखो ये भी लिख के आ रहा है, पास। देखो सबसे अच्छी बात है, पहले तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी, एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए तो सारी मेहनत खुद करनी पड़ रही थी ना। अब ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी तरफ से रिपोर्ट खुद ही देता है। देखो बता रहा है कितने टेस्ट केस चले हैं, 3। तीनों चले हैं क्योंकि देखो तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों की वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट हुई है। और ये बता रहा है 3 चले हैं, पास हुए। इनका नाम क्या है, वेरीफाई एडिट लीड, वेरीफाई क्रिएट लीड और वेरीफाई डिलीट लीड। देखो बता रहा है टेस्ट रन कितने हुए हैं, 3। फेलियर्स कितने हैं, 0। स्किप कितने हैं, स्किप कितने हैं, 0। तो मतलब 3 क्या हो गए, 3 के 3 पास। लेकिन अभी अगर इन तीनों टेस्ट केस में, अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि तीनों चले कैसे। भाई देखते हैं जरा। अच्छा कौन चला रहा है इसको, हम तो चला नहीं रहे, टेस्ट एनजी चलाता है ना। हम तो बस क्या करते हैं, रन करते हैं, तीनों को एक एक करके चला रहा है। तुम देख रहे हो पहला टेस्ट केस है वेरीफाई क्रिएट लीड। पहला कौन सा चला है, क्रिएट लीड टेस्ट केस पहले प्रिंट हुआ है ना, तो पहले कौन चला है, क्रिएट लीड वाला। इसके बाद दूसरा कौन सा है, एडिट लीड, लेकिन प्रिंट क्या हुआ है, डिलीट। तो मतलब प्रिंट उसकी लाइन हुई है जो कौन सी है, डिलीट वाली। मतलब दूसरे नंबर पे है तो ये एडिट, लेकिन दूसरे नंबर पे चला कौन है, ये डिलीट। तो याद रखना कभी भी जब तुम चलाते हो, जैसे यहाँ 3 टेस्ट केस है, 5 टेस्ट केस है, तो पांचों के साथ चलेंगे नहीं, चलेंगे तो एक एक करके।
अब कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, तो याद रखना यहाँ कौन ऊपर है कौन नीचे है ये मैटर नहीं करता। ये 3 टेस्ट केस है ना इसके पास, अब 3 चलाने हैं, किसको पहले चलाए तो नहीं समझ में आता, तीनों को अल्फाबेटिकली शॉर्ट करता है। शॉर्टिंग पता है ना, जैसे अगर हम कहें शॉर्टिंग, जैसे ये बता राहुल, रमेश, संदीप। अब बताओ भाई इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? राहुल। कैसे? देखो याद रखो, ध्यान से समझो, कोई यहाँ नहीं बताना कि किसी की उम्र कम है कि किसी की उम्र ज्यादा है। यहाँ ये है, ये तीनों अक्षर है ना, तीनों वर्ड है। नंबर में तो बड़ा छोटा बता देते हो, 30 बड़ा है 35 छोटा, 35 बड़ा है 30 क्या है छोटा है, लेकिन 3 वर्ड लिखे हो कैसे बताओगे बड़ा छोटा? तो कंप्यूटर क्या डिसाइड करता है, यहाँ यूज करता है किसका, शॉर्टिंग का। वो क्या करता है, पहले कैरेक्टर को मैच करता है। कभी ये मत सोचना कि यहाँ तो यार 3 ही वर्ड लिखा है, ये छोटा है और ये राहुल जो है बड़ा है ना। कैसे मैच करता है, पहले वर्ड को पहले वर्ड से। मान लो तीसरा सिर्फ ऐसे लिखा है, ये मत सोचना ऐसे सबसे छोटा है, पहले तीनों का पहला पहला अक्षर मैच करेगा। इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें एस है, तो ये तो बड़ा हो गया, आर के बाद एस आता है ना, और ये दोनों क्या हो गए, छोटे। इन दोनों में भी ये, अब इन दोनों का पहला अक्षर क्या है, सेम है। अब दूसरा अक्षर ए इसका भी है, ए इसका भी है, तो अभी तक तो बराबर है। फिर तीसरा अक्षर मैच करेगा एच, इसमें एच है और इसमें क्या है, एम है। तो एबीसीडी में क्या है, जी एच आई जे के एल एम है, एच पहले आता है, एम बाद में। तो राहुल क्या है, छोटा है, राम उससे बड़ा है, ऐसे सबसे बड़ा है। तो इसी सिद्धांत का ये यूज करता है ये डिसाइड करने में कि किसको पहले चलाएं और किसको बाद में। जो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने पे सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले चलेगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला चलेगा, उसके बाद उससे। अब जरा यहां मिला लो, देखो तीनों के नाम में वेरीफाई वर्ड है, तो यहां तक तो तीनों क्या है, बराबर है। लेकिन ये क्या है, क्रिएट लीड, और ये क्या है, एडिट, और ये क्या है, डिलीट। सी डी ई में सबसे छोटा कौन है, सी ना, इसलिए कौन चला, क्रिएट लीड। अब इन दोनों की बात करो तो ये एडिट लीड है और ये डिलीट लीड है। वेरीफाई वर्ड दोनों कौन है, ये ई है और ये डी है, छोटा कौन है, डी ना, ई बड़ा होता है ना, तो इसलिए दूसरे नंबर पे कौन चला था, ये चला था। अब तीसरे नंबर पे ये, तो ये बात याद रहेगी। अब ये चीजों को क्या करता है, अल्फाबेटिकली क्या करता है, शॉर्ट करता है। उसके हिसाब से किसी को पहले चलाता है, किसी को बाद में। तुम्हारे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि ऊपर नीचे लिख दियो तो तुम सोचो कि पहले ये चलेगा और बाद में ये चलेगा। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि 10 टेस्ट केस हैं क्लास में, तो बताओ पहले कौन चलेगा। तो ये नहीं कि जो लिखा है पहले, तुम कहोगे 10 में अल्फाबेटिकली जो शॉर्ट होने में जो सबसे पहला होगा। ये ऑर्डर कैसा होता है, असेंडिंग, छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट करता है और उसके हिसाब से चीजों को क्या करता है, रन करता है। अच्छा एक चीज, बिफोर मेथड तो यहाँ, अच्छा बिफोर मेथड क्यों बनाते हैं हम, जो चीज चाहिए लगता है कि हमें हर टेस्ट केस में क्या है, कॉमन। पब्लिक वाइड ना, लिख दे, मान लो क्या बिफोर लिख दे क्या, मान लो लिख दे लॉन्च एंड लॉक। और यहां पे लिख दे क्या, @ बिफोर मेथड। अब यहां लिख देते हैं ऐसे ही एक मेथड, चलो और बना देते हैं भैया। लॉन्च और लॉगिन नहीं करना है, लॉग आउट और क्या करना है, क्लोज भी तो करना है। तो इसका नाम रख देते हैं क्या, लॉग आउट एंड क्लोज। और इसके पहले लिख देते हैं क्या, एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, कर्सर इंपोर्ट करो। कौन आ रहा है, हेलो, जून मान के चलिए 10 बजे तक, जून के फर्स्ट वीक में।
ये बात समझ में आ रही है भाई? ये तो दिखाया ना पहले, जो चीज चाहिए होगी हर मेथड के पहले वो हम कहाँ डाल देंगे? बिफोर मेथड के अंदर। अभी तो देखो असली टेस्ट केस चलते तो टाइम लगता है, उसमें बड़ा चीजों को मैनेज करना होता है ना, तो इसलिए टेस्टनजी के बिहेवियर आपको कैसे समझा रहे हैं भाई? चल के जैसे चलेगा तो समझ जाओगे ना। अच्छा ये देख रहे हो, टेस्टनजी को इससे मतलब नहीं है कि अंदर सेलेनियम कॉल करोगे। टेस्टनजी तो बस उसे चलाने और मैनेज करने का क्या देता है? वे देता है। प्रिंट वाली लाइन आप डाल दोगे तो प्रिंट करेगा, सेलेनियम वाली लाइन डाल दोगे तो क्या करेगा? सेलेनियम का काम करेगा। अब देखो यहां भी ऐसे कर लो, लॉग इन, और इसे कर देते हैं क्या, लॉग आउट एंड क्विट, जो भी लिखना चाहो प्रिंट। चला के अब देखो जरा, देखो ये दोनों मेथड हम कहीं कॉल नहीं किए हैं, लेकिन देखो कंसोल पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, लॉन्च एंड लॉग इन, फिर क्या क्रिएट लीड टेस्ट केस, फिर क्या लॉग आउट एंड क्विट, फिर लॉन्च एंड लॉग इन, डिलीट, फिर लॉग आउट एंड क्विट, लॉन्च एंड लॉग इन, फिर एडिट और फिर लॉग आउट एंड क्विट। तो सबसे बढ़िया पहले इसका ये देखो बेनिफिट, इन तीनों मेथड्स को, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड को हमने कहीं कॉल नहीं किया, लेकिन हर टेस्ट केस के पहले अपने ये चले हैं। तो बढ़िया फंक्शनलिटी है नहीं है? या तो कोड रिपीट करते हैं, नहीं तो कोड तब भी कॉल करते हैं। अब न रिपीट होगा न कॉल करना है, बस जो चीज तुम्हारी कॉमन है वो बिफोर मेथड में डाल दो, शुरू वाली, अंतिम वाली कहाँ डाल दो? आफ्टर मेथड में अपने आप चलेगा, न भूलने का झंझट, न कोई झंझट, न कॉल करने की झंझट, अपने आप चलेगा। इसीलिए तो हम लोग टेस्टनजी यूज कर रहे हैं, जो टेस्टनजी फ्रेमवर्क है यही सब तो हमें दे रहा है। बात समझ में आ रही है? अब अच्छा एक चीज और सुनो, अब इसमें एक चीज और आती है, देखो अभी ये क्या होगा, जो अभी हम बनाए हैं हमने इस हिसाब से बनाया है कि पहले क्या करो, ब्राउजर लॉन्च करो, पहले क्या करो, ब्राउजर लॉन्च करो, लॉगिन करो, फिर टेस्ट केस चलाओ, अंतिम में क्या करो, लॉग आउट करो, बंद करो। दूसरा टेस्ट केस चलाने से पहले फिर लॉन्च करो और लॉगिन करो, फिर दूसरा टेस्ट केस चलाओ, फिर अंतिम में क्या करो, लॉग आउट करो और बंद करो। यही हो रहा है ना? अब देखो बार बार हम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं ना, हम ब्राउजर क्या कर रहे हैं, बार बार लॉन्च कर रहे हैं, 3 बार लॉन्च कर। देखिए हम गुस्सा मेरे दिमाग में आए, या 3 टेस्ट केस है तो ऐसे क्यों नहीं चले कि एक बार ब्राउजर लॉन्च हो, फिर लॉगिन हो, फिर टेस्ट केस चले, फिर लॉग आउट हो जाए, बंद ना हो, फिर दूसरा टेस्ट केस चलाने से पहले लॉगिन हो, दूसरा टेस्ट केस चले, लॉग आउट हो, फिर तीसरा टेस्ट केस चलाने से पहले लॉगिन हो, तीसरा चले, फिर क्या हो, लॉग आउट हो, और अंतिम में एक बार ब्राउजर क्या हो जाए, बंद हो जाए। अभी क्या हो रहा है, ब्राउजर कितनी बार खुल रहा है, 3 बार ब्राउजर खुल रहा है, 3 बार ब्राउजर बंद हो रहा है। समय लेगा ना यार। हम कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, जब भाई आखिर पहला टेस्ट केस चल गया, पहले टेस्ट केस से पहले हम लॉगिन कर दें और अंतिम में लॉग आउट कर दें, तो दूसरा टेस्ट केस फिर से लॉगिन करके अपना लॉग आउट कर ले, चला। हमें बार बार लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि अगर आप चाहो एक और मेथड बना दो, पब्लिक वाइड, और उसमें लिख दे मान लो क्या, लॉन्च, ठीक है, और यहां पे लिख दे क्या, ब्राउजर। ध्यान से देखना इसको, और इसके ऊपर लिख दो, ध्यान से देखो, इसके ऊपर लिख दो @बिफोर क्लास। देखो नाम इसका क्या है, भाई 3 टेस्ट केस है ना, तुम यही चाहते हो ना कि ब्राउजर एक बार लॉन्च हो और अंतिम में एक बार क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो बिफोर मेथड में डाल दोगे तो 3 बार चलेगा ना, क्योंकि बिफोर हर टेस्ट केस के पहले चलता है। तो अगर तुम्हें एक ही बार ब्राउजर लॉन्च करना है तो एक मेथड बनाओ और उसके ऊपर एनोटेशन क्या डाल दो, बिफोर क्लास, और वहां ब्राउजर के लॉन्चिंग का लिख दो कोड। एक मेथड और बना लो, उसका नाम रख दो @आफ्टर क्लास, और यहां लिख दो मेथड का नाम, सपोज करो क्या, क्विट या जो भी है, क्लोज क्विट, जो भी रखना है रख दो। अब देखो ध्यान से, और यहां पे सिर्फ क्या रख दो, लॉगिन।
इसका नाम हमेशा, इसका क्या रख दो, लॉग आउट। यहां लॉन्च करने की जरूरत नहीं। अरे सॉरी, अब चलाओ जरा, देखो ध्यान से अब कैसे चला। लॉन्च द ब्राउजर एक बार चला। लॉन्च द ब्राउजर कोड कहां लिखा है, यहां देखो साइड में। अब देखो लॉन्च द ब्राउजर कोड कहां लिखा है, लॉन्च मेथड के अंदर। लॉन्च मेथड के ऊपर बिफोर मेथड है ना, बिफोर क्लास है। तो सबसे पहले कौन चला, बिफोर क्लास चला। इसके बाद टेस्ट, भाई देखो हमने रन किया, चलाना टेस्ट केस था, लेकिन टेस्ट केस नहीं चलाया। सबसे पहले किसको गया चलाने, बिफोर क्लास को। तो इसीलिए क्या प्रिंट हुआ, लॉन्च दी ब्राउजर। फिर टेस्ट केस को अब भी नहीं चलाया। टेस्ट केस के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड ना। तो फिर किसको चलाया इसने, बिफोर मेथड को। तो क्या प्रिंट किया, लॉग। फिर क्रिएट लीड टेस्ट केस प्रिंट किया, मतलब क्या चला, मेरा टेस्ट केस चला @टेस्ट वाला। इसके बाद क्या चला, लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब क्या है भाई, आफ्टर मेथड ना। आफ्टर मेथड में लिखा है क्या, लॉग आउट। चलो ये लिख देते हैं, चला के फिर से देखो। तो सबसे पहले लॉन्च दी ब्राउजर चला, फिर क्या चला, लॉगिन वी टाइगर, फिर क्या चला, क्रिएट लीड टेस्ट केस, फिर क्या चला, लॉग आउट वी टाइगर। तो बिफोर मेथड चला, फिर टेस्ट केस चला, फिर क्या चला, आफ्टर मेथड चला। लेकिन वो आफ्टर क्लास नहीं चला। फिर क्या चला, लॉगिन वी टाइगर, मतलब क्या, बिफोर मेथड। फिर क्या चला, दूसरा टेस्ट केस। फिर क्या चला, लॉग आउट वी टाइगर। फिर लॉगिन वी टाइगर, फिर टेस्ट केस, फिर लॉग आउट। तो क्या देख रहे हो, और सबसे अंतिम में चला है क्या, ना ना। यहां अगर हम क्या लिख दें, यहां आफ्टर क्लास में हम लिखते हैं क्या, अगर अब चलो क्लोज दी। तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हें ऐसा है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस है, कोई एक काम सिर्फ तुम एक बार करना चाहते हो शुरू में, और कोई काम सबसे आखिरी में एक बार करना चाहते हो, तो उसको बिफोर मेथड आफ्टर मेथड में मत डालना। क्योंकि बिफोर मेथड आफ्टर मेथड में जो रहता है वो हर टेस्ट केस के पहले चलता है। इसीलिए इन लोगों ने बनाया एक नोटेशन जिसका नाम क्या रखा, बिफोर क्लास। नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि इस क्लास में जितने टेस्ट केसेस हैं उन सब के बिफोर मतलब पहले चलेगा। इसलिए नाम क्या है, बिफोर। और आफ्टर क्लास कब चलेगा, आखिरी में चलेगा। मान लो एक क्लास के अंदर 100 टेस्ट केस हो, तो बिफोर क्लास जो है 100 बार नहीं चलेगा, 100 के पहले एक बार चलेगा, और आफ्टर क्लास 100 के बाद एक बार चलेगा। और बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड हर टेस्ट केस के पहले चलेंगे। तो 100 टेस्ट केस है ना, तो 100 बार बिफोर मेथड भी चलेगा और 100 बार आफ्टर मेथड भी चलेगा। आई बात समझ में ये। तो क्या रखोगे, जैसे हमने क्या प्लान किया, तुमसे लोग पूछेंगे क्या बिफोर क्लास कब चलता है, बिफोर मेथड कब चलता है, टेस्ट केस कब चलता है, तो बता दोगे। फिर पूछेंगे आखिर इसमें रखते क्या हो, तो यही बताना कि सर हम अपने टेस्ट केस में बार बार ब्राउजर लॉन्च करना नहीं चाहते थे। हर टेस्ट केस के पहले हम चाहते थे एक बार लॉन्च हो, और इसके बाद लॉगिन हो टेस्ट केस चले, लॉग आउट हो, फिर लॉगिन हो टेस्ट केस चले, लॉग आउट हो, बार बार ब्राउजर चला के बंद करके क्या पाएंगे। तो हमने बिफोर क्लास में लिख दिया क्या, ब्राउजर के लॉन्चिंग का कोड। आफ्टर क्लास में रख दिया किसका कोड, क्लोजिंग का। बिफोर मेथड में रख दिया लॉग आउट लॉगिन का, और आफ्टर मेथड में रख दिया किसका, लॉग आउट। क्लियर है बात। और ऐसे ही एक और होता है जो इससे भी पहले चलता है, उसका नाम क्या है, बिफोर टेस्ट। ध्यान से देखना नाम, बिफोर टेस्ट
और आफ्टर टेस्ट। ये भी है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो कनेक्ट टू डेटा बेस, और ये लिख देते हैं डिस्कनेक्ट फ्रॉम डेटा बेस। ये नोटेशन ध्यान दो, बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट। बिफोर टेस्ट नाम से लगता है कि टेस्ट केस के पहले चलेगा, लेकिन याद रखना ये बिफोर क्लास के भी पहले चलता। इसी वजह से इंटरव्यू में अक्सर ये पूछते हैं, जैसे बचपन में पूछते थे ना कि 69 बढ़ाए 78, तो वैसे ही इसमें भी पूछते हैं बार बार कि बिफोर टेस्ट चलेगा कि पहले कि बिफोर क्लास। जनरली लोगों के दिमाग में भाई जिसको ढंग से नहीं पता होता उसको लगता है पहले कौन चलेगा, बिफोर क्लास। बिफोर टेस्ट वो बोलेगा टेस्ट केस के पहले चलेगा, बिल्कुल नहीं। एक एनोटेशन होती है, याद रखना, जिस मेथड के ऊपर लिख दो क्या, बिफोर टेस्ट। तो ये ऐसा मेथड है जो सबसे पहले चलेगा, बिफोर क्लास के भी पहले चलेगा। तुमसे कोई पूछे बिफोर टेस्ट पहले चलेगा कि बिफोर क्लास, तो कहना बिफोर टेस्ट पहले चलेगा, बिफोर क्लास नहीं चलेगा। पहले बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर आफ्टर क्लास, और अंतिम में आफ्टर टेस्ट। ये कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, नाम से टेस्ट पढ़ते हैं और वो @टेस्ट से क्या करना शुरू कर देते हैं, जोड़ना शुरू कर देते हैं और बोल देते हैं क्या कि सर जी पहले बिफोर क्लास चलेगा, बिफोर टेस्ट तो टेस्ट केस के पहले चलेगा। बिल्कुल नहीं, टेस्ट केस के पहले कौन चलेगा, बिफोर मेथड, और बाद कौन चलेगा, आफ्टर मेथड। तो यहां क्या रखोगे, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन पूछेंगे बिफोर टेस्ट कब चलेगा, बिफोर टेस्ट पहले चलेगा कि बिफोर क्लास, तो कहोगे भैया पहले बिफोर टेस्ट फिर बिफोर क्लास। अब चला के देख लो यहां पहले, एक मेथड कौन है, आफ्टर टेस्ट। देखो चला के देखो, जो बिहेवियर है तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले क्या चला, कनेक्ट टू बी टाइगर डेटा बेस। देखे बिफोर क्लास पे लॉन्च ब्राउज़र पहले नहीं प्रिंट हुआ, सबसे पहले कौन चला है, बिफोर टेस्ट, और सबसे अंतिम में कौन चला है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम बी टाइगर डेटा बेस। मतलब सबसे आखिरी में कौन चला है, आफ्टर टेस्ट। उसके बीच में है बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, और उसके बीच में है बिफोर मेथड टेस्ट केस आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड टेस्ट केस आफ्टर मेथड, तब तक जब तक खत्म न हो। बात समझ में आई है, याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे लोग कि बिफोर टेस्ट में क्या रखोगे और आफ्टर टेस्ट में क्या रखोगे, तो हमने क्या लिख दिया, कनेक्ट टू। अभी देखो आगे देखो, अगर टाइम मिला तो तुम लोग को बताएंगे इसी बी टाइगर जो डेटाबेस है, और जैसे क्वेरी चला रहे थे ना, ऑटोमेशन भी होता है तो भैया डेटाबेस से डेटा ऑटोमेशन के थ्रू भी तुम निकाल सकते हो, जावा का यूज करके, जेडीबीसी का यूज करके। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, टेस्ट केसेस चलने से पहले वो डेटाबेस से क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और सारे टेस्ट केसेस चलने के बाद अंतिम में क्या कर देते हैं, कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। तो ये काम सबसे शुरू में करना है और अंतिम में क्या कर देना है, इस काम को बंद कर देना है। तो इसलिए ये काम कहाँ रख देते हैं, बिफोर टेस्ट में और आफ्टर टेस्ट। तो अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे तुम बताओ क्या रखना है, लेकिन जैसे हमने बता दिया कि ये डेटाबेस का एक एग्जांपल दे सकते कि भाई हमारे डेटाबेस की भी सिलेक्ट टेस्ट केसेस डेटाबेस भी यूज होता है। ये काम हम लोग सबसे पहले करते हैं, बिफोर टेस्ट में डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड डाल देते हैं और आफ्टर टेस्ट में डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब फ्लो पता चला। और एक और भी होता है भाई जो सबसे पहले चलता है, जैसे मान लो कुछ भी बना दें,
पब्लिक वाइड सेटअप एक्सटेंड रिपोर्ट शुरू में सेटअप करनी पड़ती है ना भाई, देखो तो तुम लोग एक्सटेंड रिपोर्ट मैनेज करना, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है ना सब। तो हम कह रहे हैं एक मेथड बना दो, इस सबसे एक बार करना होता है, फिर सारे टेस्ट केस चले, हम चाहते हैं अंतिम में एक रिजल्ट मिले जिसमें सब कुछ पड़ा हो। तो हम कहेंगे सेटअप एक्सटेंड रिपोर्ट और एक बना दे क्या, मान लो प्लस एक्सटेंड रिपोर्ट। लो दो मेथड बना दे। हम ये चाहते हैं सबसे पहले चले, राइट, ये सबसे पहले चलेंगे तभी तो कुछ रिपोर्टिंग में डाल पाएंगे। काम करने के बाद ये अगर बनेगा तो ये तो जो काम हो गया उसकी रिपोर्टिंग कर पाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आखिर एक्सटेंड रिपोर्ट को सारी रिपोर्टिंग करनी है ना, तो सबसे पहले किसे तैयार करना है, एक्सटेंड रिपोर्ट को। भाई हो सकता है डेटाबेस से कनेक्ट करने में दिक्कत आए तब, तो हम चाहते हैं रिपोर्ट में जाए ये इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस से कनेक्ट हुआ या डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कौन चले, ये चले, उसके बाद कौन चले, और नहीं ये सबसे आखिरी में चले। तो इसके ऊपर एक और एनोटेशन लगा दो, @ बिफोर सूट, और इसके पहले लिख दो @ आफ्टर सूट। तो सबसे पहले कौन चलेगा, बिफोर सूट सबसे पहले चलता है। नाम है सूट, क्या बोलते हैं, ये जो टेस्ट सूट है और टेस्ट केसेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट बोलते हैं। तभी जो रिग्रेशन के टेस्ट केसेस मेरे पास पड़े होते हैं ना 200-300, तुम लोग ये बोलते हैं क्या रिग्रेशन सूट रन करो। सूट का मतलब सारे टेस्ट केसेस को बोलते हैं क्या, सूट, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड टेस्ट सूट। कि चलाने से पहले जो टेस्ट केसेस का कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट। देखो नाम में है इसके बिफोर सूट और आफ्टर, मतलब सारे टेस्ट केसेस से पहले कौन चलेगा, बिफोर सूट, और सारे टेस्ट केसेस के बाद कौन चलेगा, आफ्टर। अब याद लिख देते हैं, मान लो लिख देते हैं क्या, एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइजेशन, और इसमें डाल देते हैं अब चला के देखो। सबसे पहले कौन चला, क्या भाई, बिफोर सूट है, एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइजेशन है ना, ये प्रिंट हुआ था, अच्छा हुआ है, हाँ, एक्सटेंड रिपोर्ट फिनिश और एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले ये चलेगा, सबसे पहले आफ्टर, और सबसे आखिरी में कौन चलेगा, आफ्टर सूट चलेगा। इसीलिए कई बार इंटरव्यू में कहते हैं जितने नोटेशन जानते हो उनका नाम लिखो और उनका फ्लो लिखो, हायरार्की लिखो कि किस क्रम में वो चलेंगे। तो तुम तुरंत ऐसे लिखोगे, कैसे देखो, तुम ऐसे बोलोगे कि सबसे कहेगा तो तुम बोलोगे सबसे पहले चलेगा कौन, बिफोर सूट, उसके बाद आफ्टर सूट, ना सॉरी, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, हाँ बिल्कुल, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस 1 या 2 टेस्ट केस है, फिर चलेगा क्या, आफ्टर मेथड, और फिर बिफोर मेथड, और ना टेस्ट केस 2, फिर आफ्टर मेथड,
ना, और फिर आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट, फिर आफ्टर। अगर 2 टेस्ट केस हुए तो ऐसे, अगर एक ही टेस्ट केस है तो ऐसे, लेकिन ये समझ बात समझ में आई? या इसको ऐसे कर देते, ये इसका क्रम जरूर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं। और ये जरूर पूछेंगे कि बिफोर टेस्ट और बिफोर क्लास में कौन पहले चलेगा और कौन बाद में चलेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, एक अपनी हम क्लास में सारे यूज करें ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि सब बिफोर शूट आफ्टर शूट सभी यूज करना है। जैसे हमको लग रहा है हमको बस बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड से मेरा काम चल जाएगा, या हमको अपने केस में लग रहा है कि बिफोर क्लास में लॉन्चिंग कर लेंगे और आफ्टर क्लास में क्या कर देंगे, क्लोजिंग, बिफोर मेथड में लॉगिन और आफ्टर मेथड में लॉग आउट। अगर हमें ऐसा महसूस हुआ तो हम आगे बिफोर टेस्ट और बिफोर शूट नहीं बनाएंगे, और लेकिन अगर लगता है एक्सटेंड रिपोर्ट वहां मैनेज करना है तो बनाएंगे। अब बात समझ में आई? तो एक काम करिए, अब आप लोग फटाफट जो टेस्ट केस हमने ऑटोमेट किया है, 2 किए हैं ना, अब 2 को इसी हिसाब से सेट करने की कोशिश करिए। बिफोर टेस्ट में, बिफोर टेस्ट अगर नहीं बनाए तो चलेगा, बिफोर टेस्ट बिफोर शूट नहीं बनाए तो चलेगा। बिफोर क्लास में देखिए सेटिंग करने में झंझट होगी, हम भी देखो छोड़ दिए इसको, क्यों? क्योंकि ढेर सारी एरर आ रही थी ना, अब ठीक करनी पड़ती, अब ये तुम लोग ठीक करो। लेकिन तुमको मैनेज ऐसे करना है, बिफोर क्लास में क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, आफ्टर क्लास में क्या करना है, ब्राउजर क्लोज करना है, बिफोर मेथड में लॉगिन करना है, आफ्टर मेथड में लॉगिन, और तुम्हारे पास 2 टेस्ट केस है, ये चलने चाहिए। इसको मैनेज करो, दिक्कत आएगी, कुछ दिक्कत आएगी, कैसे भी करके तुम्हें चलाना, कैसे भी करके तुम्हें इसे क्या करना है, चलाना है, लेकिन दिक्कत आएगी। क्या करें? हाँ तो अपना वही जो एरर आ रहा है उसको सही करो, हम तो बता दिए, तुमको गाइड कर दिए ना, क्या नहीं रख सकते, और ये बता दे रहे हैं कहाँ क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। और ये जो एरर आ रही है भैया इसको मैनेज करो। हाँ गलत है ना, हाँ जी भाई सही, तो हम भी तो कह रहे गलत है। अब हम यहाँ लिख दिए क्या, लीड्स डेटा, लेकिन इनवॉइस वाले टेस्ट केस में लीड्स डेटा नहीं चाहिए ना, तो वही अपना सेट करने की कोशिश करो, ये तो कहना चाह रहे हैं। लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हाँ डायरेक्ट लॉगिन कॉल कर ले रहे हैं, तो वो आपको होम पेज का ऑब्जेक्ट देगा। हाँ सर वो रिटर्न कैसे देंगे? अगर अब देखो, हाँ रिटर्न कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है, ध्यान से देखो, इनका कहने का ये मतलब है, ये भी सही कर रहे हैं, अब अपना दिमाग लगाओ। यहाँ लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाए या लॉगिन का वैलिड लॉगिन मेथड कॉल किए, तुमको किसका ऑब्जेक्ट मिला, होम का। यहाँ ये होम का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको तो हम प्लान कर रहे हैं कहाँ रखेंगे, बिफोर मेथड के अंदर लॉगिन करेंगे ना यार, हम तो यहाँ रखेंगे। तो भाई ऐसा कर देना, ये जो होम पेज, ये जो वेरिएबल है भाई लोकल है, रिटर्न दे के लेके बाहर रखते हैं, यहाँ रिटर्न तो होगा नहीं, कॉल तो यार ग्लोबल नहीं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भाई बना दो। क्या बना दो इसको, ऐसे कर दो, हम तो कहेंगे प्राइवेट ही कर दो, पूरी क्लास में तो यूज होगा ही, ऐसे है ना। तो वही कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, बहुत कुछ जानते हो, इसको दिमाग लगाओ और इसको पूरा परफेक्ट बनाओ। जैसा हमने बोला, लॉगिन, लॉग आउट, लॉन्च होना, क्लोज होना, और 2 टेस्ट केस प्रॉपर चलना, उनका डेटा आना पूरा। फिर से कह रहे हैं, ये नहीं कि बस यहाँ देख लिए सैंपल टेस्ट चला के, तो तुम्हें चैलेंज नहीं आया, पता होगा ना कि टेस्ट एनजी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। अब तुम सीखना है टेस्ट एनजी, तुम ऐसे ही चला के देख ले रहे हो, ये चल गया, नोट कर लिया, याद कर लिया, तुम्हें पता कहाँ चलेगा, दिक्कत कहाँ आएगी, कौन सा ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, कैसे उसको लेना है, कौन सी चीज, मतलब वो चैलेंज तो तभी पता चलेगा जब इम्प्लीमेंट करोगे। इसलिए सबको ये सख्त हिदायत है कि सभी लोग इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, तभी तो तुम्हें इसका बिहेवियर सही से पता चलेगा। और अभी ये भी पता चलेगा कि यार ये डेटा कैसे उठाया, बड़े समस्या आएगी, समझ रहा है,
और सब लोग इतना ही टारगेट रखो कि हमें एनी हाउ ये कंप्लीट करना है। टेस्ट केस का बस सेटिंग बची है, कोड तो लिख ही चुका है। अब ऐसी कुछ सेटिंग करो जो हम बोल रहे हैं वो चलने लगे, ठीक है। और फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ भी करके मतलब कुछ चैलेंज आएंगे तो हम हैं बताने के लिए, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करो, कल फिर आते हैं क्लास।